अब है हमारा अ सर्जेंट एट द लॉ। A sergeant at the law who paid his calls, very unwise for clients as St. Paul's। तो सर्जेंट एट लॉ का मतलब है वो एक वकील था, हाई रैंकिंग लॉयर था, एक लीगल प्रैक्टिशनर था, एलीट पोजीशन का था और कोर्ट में जो है वो अपनी बातें रख सकता था। तो ये उसकी प्रोफेशनल स्टेटस और उसकी इम्पोर्टेंस को बनाते हैं। वो पेड हीज कॉल्स यानी कि जैसे लोग कैथीड्रल में जाकर सेंट पॉल से मिला करते थे, ऐसे ही ये अपने क्लाइंट से मिला करता था, मीटिंग्स करा करता था। ठीक है, प्रोफेशनल कर्टसी और के साथ मिला करता था और अपने काम के प्रति जो है सही था। वेरी जो शब्द है वो रिप्रेजेंट करता है कॉशन यानी कि सोच समझ कर फैसले लेना, प्रूडेंस, कीन अवेयरनेस, पोटेंशियल होना आप में कि आप निर्णय ले सकें। वाइज का मतलब है कि इंटेलिजेंस, जजमेंट आपकी अच्छी हो, डीप नॉलेज हो आपको। और सेंट पॉल जो एक सेंट भी थे, सेंट पॉल एक जगह भी हो सकती है जहाँ पर ये अपने क्लाइंट से मिला करता था। देयर ऑल्सो वॉज ऑफ नोटेड एक्सीलेंस, डिस्क्रीट, ही वॉज अ मैन टू रेवरेंस। यानी जो उसकी प्रोफेशनल स्किल्स थी, जो भी वो काम करता था एज ए लॉयर, तो वो उसकी जो प्रोफेशनल स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड थी, वो एक्सीलेंट था अपने वर्क में, वो वाइडली रिस्पेक्टेड और रिकॉग्नाइज्ड था। डिस्क्रीट ही वॉज यानी कि जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हुआ करते थे वो उनको प्राइवेट ही रखा करता था। ठीक है, क्योंकि एज ए लॉयर उसका जो है क्लाइंट का उससे मोह भंग ना हो जाए। अगर वो क्लाइंट के राज इधर उधर बताने लग गया तो फिर लोग उसके पास क्यों आएंगे। तो वो कॉन्फिडेंशियल मैटर यानी जो बताने की बातें नहीं होती उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखता था। अपने लीगल प्रोफेशन में वो एक्सीलेंट तरीके से काम करता था, ट्रस्ट बना कर रखता था क्लाइंट के साथ। अ मैन टू रेवरेंस का मतलब होता है उसको रिस्पेक्ट मिलती थी सबसे, एडमायर करते थे लोग उसको। और सो ही सीम्ड, हिज सेइंग्स वर सो वाइज, ही ऑफन हैड बीन जस्टिस ऑफ एसाइज। और सो ही सीम्ड यानी ऐसा लगता था। ठीक है, यानी ये जो चीज़ें ऊपर क्वाल यानी ये उसमें हो सकता है चौसर एक आयरनी हमें बता रहा हो, एक इमेज बता रहा हो कि ऐसा हो भी सकता है वो ऐसा था और हो भी सकता है कि ऐसा ना भी हो। मतलब उसके लुक से उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि ऐसा सब कुछ होगा। ही सेइंग वाज सो वाइज क्योंकि वो बातें भी ऐसे ही करता था। तो वो जज भी रहा था। तो जो बाय लेटर पेटेंट एंड इन फुल कमीशन यानी जो लेटर्स पेटेंट का मतलब क्या होता है, ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स थी जो कि जो मोनार्क्स होते थे, राजा होते थे, वो इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जो है निकालते थे। तो यानी ये दिखाता है कि इसकी पोजीशन जो है मोनार्क से यानी ये रिलेटेड था, ऊंचे ऊंचे लेवल के लोगों से संबंध थे इसके। जो बड़े बड़े मुद्दे थे उस पर इसको जजमेंट देने के मौके भी मिले। His fame and learning and his high position had won him many a robe and many a fee। क्योंकि उसकी जो नॉलेज थी, उसका नॉलेज का लेवल बहुत अच्छा था, हाई पोजीशन पर था, उसकी एक अच्छी लर्निंग थी, तो उसने अपनी इस लर्निंग से क्लाइंट से बहुत पैसे कमाए। देयर वॉज नो सच कन्वेनेंस एज ही, ऑल वॉज फी सिंपल टू हिज स्ट्रॉन्ग डाइजेशन। जब लोग कोई भी लैंड खरीदते थे या बेचते थे तो ये उस चीज़ को, उस लीगल स्टफ़ को अच्छे से हैंडल कर लेता था। कन्वेंसर का मतलब होता है जो कि कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क या फिर लीगल स्टेप्स अगर लेने हो प्रॉपर्टी को लेकर तो उसको उसमें हेल्प करता है, तो वो कन्वेंसर होता है। तो जब धरती के ज़मीन के लेन देन की बात होती थी तो ये उसमें बहुत अच्छा काम करता था। ऑल वॉज फी सिंपल टू ही स्ट्रॉन्ग डाइजेशन। तो जैसे हम कोई भी ज़मीन खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, तो उसमें हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं अलग अलग तरीके की। लोग हमें जैसे ज़्यादा ज़मीन बताकर कम ज़मीन बेच दे या फिर वो ज़मीन उन्होंने पहले से ही बेच रखी हो। तो ये जो जितनी भी सारी चीज़ें होती है जो ज़मीन खरीदने से पहले ध्यान देने की होती है, उन सब चीज़ों में ये माहिर था बहुत ज़्यादा। नॉट वन कन्वेनेंस कुड बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। तो जो भी ये डील करवाता था ना लैंड खरीदने की,
तो उसमें ये अच्छे से ही करवाता था, कोई सवाल नहीं उठा सकता था। नो वेयर देर वॉज सो बिजी अ मैन एज ही बट वॉज लेस बिजी देन ही सीम टू बी। यानी ऐसा लगता था कि इससे ज़्यादा बिजी कोई मैन है ही नहीं, लेकिन जितना वो बिजी अपने आप को दिखाता था उतना होता नहीं था। ही न्यू ऑफ एवरी जजमेंट केस और क्राइम, उसे हर जजमेंट, हर केस का, हर क्राइम का पता होता था। रिकॉर्डेड एवर सिंस किंग विलियम्स टाइम ही कुड डिक्टेट डिफेंस और ड्राफ्ट डीड्स। यानी किंग विलियम के टाइम पे जो भी केस रहा होगा उसको वो सारे याद थे अच्छे से, जो भी ड्राफ्ट्स थे और जो भी डिक्टेट हुए या जो भी काम थे, डीड्स थी, वो सब उसको याद थी। नो वन कुड पिंच अ कोमा फ्रॉम हिज स्क्रीड्स। यानी कोई भी उसकी जो भी बोली हुई बातें होती थी उसमें फुल स्टॉप तो दूर की बात है, कोमा भी नहीं लगा सकता, यानी गलती नहीं निकाल सकता था। एंड ही न्यू एवरी स्टैचू ऑफ बाय रूट, ही वोर अ होमली पार्टी कलर्ड कोट। यानी उसने जो है एक घर पे जैसे हम नॉर्मल पार्टी कलर्ड कोट पहन लेते हैं, इस टाइप का कुछ कपड़ा पहना हुआ था। गर्ड विद अ सिल्कन बेल्ट ऑफ टिन टाइप स्टफ ऑफ हिज प्रेजेंस आई हैव सेड इनफ। यानी कोई भी अगर लो होता था तो वो उसे मुँह ज़बानी याद था, ठीक है, उसको जो है उसे देखने के लिए लो पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं थी, उसकी मेमोरी में सब कुछ पहले से ही फिट था। जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि वो अपनी प्रोफेशनल चीज़ों में कितना, लीगल चीज़ों में वो कितना प्रोफेशनल था। तो जो जिस स्टाइल के उसने कपड़े पहन रखे थे वो ये दिखाते थे वो कितना ही ओवरली कंसर्न था अपने फैशन अपीयरेंस को लेकर। यानी होमली कोट उसने पहन रखा था और सिल्कन बेल्ट पहन रखी थी। सिल्क जो होता है लग्जूरियसनेस को शो करता है, तो वो कहता है इस तरीके की उसकी अपीयरेंस थी। अब नेक्स्ट करेक्टर हमारा फ्रैंकलिन है।